वाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम इस विषय को जानेंगे कि जिस शरीर को हम प्रतिदिन सजाते संवारते हैं उस शरीर की वास्तविक स्थिति क्या है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, भवन्ति प्राप्य यत् संग मसुचीनि शुचीन्यपि सकायाः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। कहा जा रहा है यहाँ पर यत् संगम, जिसका संयोग प्राप्त पाकर शुचिनी पवित्र पदार्थ अपि भी असुचिनी अपवित्र भवंती हो जाते हैं। शरीर की शोभत में पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाया करते हैं। सकायः वह शरीर संततापायस सदा विनाशिक बना रहता है। तदर्थ उसको पवित्र करने की प्रार्थना यानी कि कामना वृथा व्यर्थ है। इस शरीर को कितना भी पवित्र करने की हम कोशिश करें, जैसे कि कोयला है और कोयले को बहुत साबुन सोडा आदि सब कुछ लगाएं और बहुत सारे समुद्रों के पानी से उसे साफ करने की कोशिश करें, पर वह कोयला कभी सफ़ेद नहीं हो सकता है धोने से। तपाने की बात नहीं की जा रही, धोने से पवित्र नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा। उसी प्रकार आचार्य श्री भी कहते हैं, मलयाचल का चंदन चमन चमेली चातुरता कुंद पुष्प मकरंद सुगंधी गंधदार मंदार लता पदार्थ सब ये तन संगति से गंधपूर्ण भी गंदे हो सदा अहित कर तन का यदि तुम राग करो तो अंधे हो। आचार्य श्री कई बार अपने प्रवचन में हमें उपदेश देते हैं कि शरीर का स्वभाव तो गलन पूर्ण है, अपवित्र है। इस अपवित्र शरीर को कितनी भी प्रकार की साबुन लगाओ, कोई भी साबुन लगाओ, लक्स लगाओ, लाइफ बॉय लगाओ, हमाम लगाओ, तमाम लगा लो, पर ये शरीर पवित्र नहीं हो सकता है। जिस शरीर को सुगंधित करने के लिए तुम इत्र लगाते हो, उसी शरीर में उस इत्र में जैसे ही शरीर की संगति वह प्राप्त करता है, थोड़ा सा पसीना आता है और इत्र तितर वितर हो जाता है। उसी इत्र से बदबू आने लगते हैं। ये शब्द हमारे नहीं है, आचार्य श्री के शब्द आपको बता रहे हैं। हाँ, शरीर की शोभत करने वाला कोई भी सुगंधित पदार्थ क्यों न हो, जैसे इसकी संगति प्राप्त करता है तो वह अपने स्वरूप को छोड़कर विभाव रूप परिणत कर जाता है। आप लोगों ने सुना होगा वो आख्यान, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जिसमें पांडव विजयी हुए, लोभी कौरवों का विनाश हुआ।
संपत्ति और सत्ता संघर्ष के परिणाम से पांडवों का मन बहुत व्यथित था, दुखी था। तब उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का मन बनाया और तीर्थ यात्रा करने के लिए जब वो निकले तो उन्होंने नारायण श्री कृष्ण से भी निवेदन किया, आप भी हमारे साथ यात्रा पर चलें। पर श्री कृष्ण जी ने जाने से असमर्थता व्यक्त की, किंतु अपने प्रतिनिधि स्वरूप तुम्बी को उन्हें दिया और कहा, आप इसे ले जाएं, इसे तीर्थ यात्रा कराएं और जिन जिन नदियों में आप स्नान करेंगे, महानदियों में, इसे भी स्नान कराएं। पांडव निकले यात्रा पर, जगह जगह यात्रा की, जगह जगह नदियों में स्नान किए और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप उस तुम्बी को भी स्नान कराया। और जब वापस लौटे तो उन्होंने वह तुम्बी वापस नारायण श्री कृष्ण को सौंप दी। एक दिन नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थ यात्रा से लौटे हुए पांडवों का भोजन पर आमंत्रण किया। भोजन के लिए उन्हें बुलाया और उस तुम्बी की उन्होंने खीर बनाई। पांडव भोजन करने के लिए बैठे और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, उस खीर को जैसे ही उन्होंने पहला ग्रास मुख में लिया कि सभी थू थू करने लगे। इतनी कड़वी चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ है ये? नारायण श्री कृष्ण से पूछा गया। उन्होंने कहा, जो तुम्बी आप तीर्थ यात्रा पर ले गए थे, जगह जगह महानदियों का इसे स्नान कराया, पर इस तुम्बी ने अपना कड़वापन नहीं छोड़ा। उसी प्रकार इस शरीर का जो स्वभाव है, वह शरीर अपना स्वभाव भी कभी छोड़ता नहीं है। तभी तो रत्नकुंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है, स्वभाव तो सुचौकाए, पर शर्त दी गई है। कौन सी शर्त दी है? रत्नत्रय पवित्र थी। शरीर स्वभाव से तो अपवित्र है, लेकिन इसे हम रत्नत्रय से पवित्र कर सकते हैं। इसकी शुद्धि अगर हो सकती है तो रत्नत्रय के माध्यम से हो सकती है। जो अपने जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण कर लेता है, उसका शरीर पूजनीय हो जाता है, उसका शरीर पवित्र हो जाता है। आप तो प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन अगर बिना स्नान किए हुए मुनि महाराज का स्नान व्रत होता है, जीवन पर्यंत के लिए उन्होंने स्नान करने का त्याग कर दिया, ऐसे मुनि महाराज आपके चौके में पहुंचते हैं, आप सोचते हैं हम धन्य हो गए, हमारा घर धन्य हो गया, हमारा चौका पवित्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर रत्नत्रयधारी मुनि महाराज के चरण पड़ गए। स्नान व्रत के धारी मुनि महाराज के माध्यम से आपका चौका पवित्र हो गया और आप बिना नहाए चौके में एक कदम भी रख दे तो मुनि महाराज अंजलि छोड़ देंगे, तुरंत बैठ जाएंगे, अंतराय कर देंगे। क्यों? कारण स्पष्ट है, शरीर स्वभाव से अशुचि रूप है, लेकिन इसे अगर पवित्र करना है, इसे अगर हमें शुचि रूप बनाना है, तो शर्त है रत्नत्रय रूप व्रतों को हमें ग्रहण करना होगा। और आप सभी का सौभाग्य है कि आप ग्रहण कर सकते हैं। देवों का शरीर
सप्त धातु से रहित होता है। उनके शरीर में मल मूत्र जैसे हमारे शरीर में होते हैं, उनके शरीर में नहीं होते हैं। पर उनके शरीर की ये विडंबना है कि वे अपने जीवन में संयम ग्रहण नहीं कर पाते। और हमारा शरीर तो ऐसा है कि 9 मल द्वार बहे घिनकारी, ऐसा है हमारा शरीर। तो प्रति समय हमारे शरीर से 9 मल द्वार जो घिनौने हैं वो बहते रहते हैं, फिर भी इसमें संयम धारण किया जा सकता है। संयम की सुगंधी इसमें हो सकती है, जिससे ये शरीर पवित्र हो सकता है। तो बंधुओं, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने हम सभी को उस संयम से परिचय कराया, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस रविवार को बताया था कि अब हम आचार्य श्री के बारे में समझेंगे, उनके जीवन परिचय को समझेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझेंगे कि जन्म से ही उनके क्या संस्कार थे, जन्म से क्या, गर्भ से ही उनके अंदर किस प्रकार से संस्कार लेकर के वह आत्मा माँ श्रीमती के गर्भ में अवतरित हुई थी। जैसे ही वह बालक माँ के गर्भ में आया कि माँ को दोहला होते थे कि मैं सहस्र कमल दलों से भगवान की पूजन करूं, मैं देव वंदना करूं, मैं तीर्थ यात्रा करूं। बहुत अच्छे अच्छे उनके लिए परिणाम बनते थे। और जिस दिन वह आत्मा गर्भ में आई, उस दिन उन्होंने सपने में देखा कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज चले आ रहे हैं और मैं उनका पड़गाहन कर रही हूँ। ये स्वप्न क्या बतलाते हैं? 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, यानी शरद पूर्णिमा की चांदनी में, शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री का भी जन्म हुआ था। तो पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर महाराज का भी जन्म हुआ था। कैसे पूर्व भाव के संस्कार कि सारा परिवार ही जिनका साधु बन गया। वास्तव में ऐसे विरले ही संस्कार होते हैं, विरले ही ऐसे घर होते हैं जिनके घर में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं और जिनके घर में इस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। मल्ली सागर के बारे में मैंने पढ़ा था। पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर महाराज, जो आचार्य भगवान के पूर्वग्रस्त अवस्था के पिता, उन्होंने अपने मन में भाव बनाया था कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं व्रत लूँगा और मुनि दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूँगा। लेकिन उनके पिताजी बहुत मोही थे और पकड़ करके लाए और जैसे कैसे उन्हें ग्रस्त अवस्था में तो रख दिया, लेकिन वह परिणाम जो उनके दबे हुए थे वो उजागर हुए और वास्तव में उन्होंने अपने जीवन का अंत बहुत अच्छा किया। मैंने तो उनको ईश्वरी चातुर्मास में देखा, जब आचार्य श्री का चातुर्मास 83 में ईसरी में हुआ था। उस समय मुनि श्री मल्ली सागर महाराज भी, उन्होंने भी साथ में चातुर्मास किया था और बहुत तपस्या करते थे। उनके चारित्र शुद्धि के व्रत होते थे। प्रतिदिन 1 आहार और 1 पारणा उपास, 1 आहार और 1 उपास, 1 आहार उपास, ऐसे 1234 उपवास उनके चलते थे। और शाम के समय आचार्य श्री जब आचार्य भक्ति करते थे, उसके बाद सब महाराज जी जब निकलते थे, तब वो आचार्य श्री के चरणों में बैठकर उस वास का संकल्प लेते थे। सब लोग बड़े गौर से देखते थे कि वास्तव में ऐसी आत्मा जिन्होंने अपने बेटे को इतना योग्य और सुयोग्य बना दिया, पूरे भारत वर्ष में जिन्होंने खलबली मचा दी है संयम के क्षेत्र में। आज हम
उन्हीं आचार्य भगवान के पूजन बहुत अच्छे से करेंगे और जयमाला के माध्यम से समझेंगे उनके जीवन परिचय को कि किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ समाज का विरोध चल रहा था उनकी दीक्षा के लिए, फिर भी कितने ठाठ से उनकी दीक्षा हुई। ये सब यहाँ पर बालिकाएं पूरा जीवंत चित्र आप सभी को यहीं अभी बताएंगे। यहाँ पर विषय इतना ही रखते हैं। पहले हम 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे, उसके बाद आचार्य श्री का ग्रंथ समयोपदेश, जिसमें आचार्य श्री ने समय सार को अपने जीवन में जो ढाला, वह समय सार की आचार्य श्री के एक एक शब्द मोती जैसे गढ़े हुए हैं। आरिका श्री दृढ़मती माता जी ने बहुत प्रयास करके आचार्य श्री के उन भावों को हम सभी तक उन्होंने प्रेषित किया है। उसका समयोपदेश ग्रंथ का अभी यहाँ पर विमोचन होगा, जिसका प्रकाशन शायद दिल्ली से हुआ है और जिन्हें उसे प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रभात जी बम्बई, श्रीमती इंदु उषा दीदी की जो बहन है उनके माध्यम से इसके जितने वॉल्यूम निकलेंगे सब उन्होंने उसका श्रेय लिया है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।